प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज 8 दिसंबर रविवार है और आज मैं आश्रम के जयपुर केंद्र में उपस्थित हुआ था। आरएएस तथा अन्य टेस्ट सीरीज का मैंने जायज़ा लिया था कि किस तरह से काम चल रहा है और मुझे अच्छी तरह से ध्यान था कि आश्रम के सब इंस्पेक्टर अभिषेक वर्तमान में जयपुर वेस्ट में सदर थाने में कार्यरत हैं। तो मैंने निकलते हुए कहा कि इनसे मिलते चलते हैं। तो अचानक ही हम इनके थाने में पहुंचे तो मैंने कहा कि थोड़ी सी चर्चा हम लोग एक पुलिस अधिकारी से कर लेते हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिले। और रही राजस्थान पुलिस की बात, तो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में राजस्थान पुलिस अपनी शानदार कार्यप्रणाली के लिए जानी जाती है। तो अभिषेक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा अभिषेक, आपने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 में पूरे प्रदेश भर में 6ठी रैंक हासिल की थी। मतलब आप एक ब्रिलियंट विद्यार्थी तो थे ही, लेकिन अब एक सब इंस्पेक्टर के रूप में, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको कैसा महसूस होता है और किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? सर, सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज आप मेरे थाने पर पधारे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे कोई सूचना भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज मेरे गुरुजी मेरे थाने पे पधारे। सर, जो बात थी 6th रैंक की, ब्रिलियंट की, वो सारा सब कुछ मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी बदौलत और आश्रम की बदौलत था सर। ये आपका बड़प्पन है। मैंने तो सर आपके मार्गदर्शन में सिर्फ वहाँ की जो शेड्यूल था उसको फॉलो किया और ये मुकाम हासिल किया। अब सर आज यहाँ इस जगह बैठकर मैं अपने आप को वास्तव में सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। और ये जो वर्दी मुझे मिली है ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रयास से और मेरी मेहनत से मुझे मिली है और आज जनता की सेवा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं? सर, ये क्षेत्र थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के भी नज़दीक है, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहती है और इस वजह से थोड़ा सा छीना झपटी का वो चीज़ें ज़्यादा रहती है। और एक यहाँ पे सर नशा थोड़ा सा ज़्यादा है। उस वजह से जो नशे के आदी हैं वो नशे के चक्कर में किसी के साथ में छीना झपटी करना, मारपीट करना या चोरी चकारी करना, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ठीक है सब कुछ। मतलब शांति है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, वैसे लॉ एंड ऑर्डर की कोई विशेष समस्या नहीं है। तो जैसे ही कोई मजलूम, कोई पीड़ित आपके पास आता है तो आप किस तरह से उसे हैंडल करते हैं, क्या बात करते हैं? सर, मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस ने पीछे एक विशेष स्वागत कक्ष हमारे थानों पर, सभी थानों पर बनाए हैं। तो स्वागत कक्ष के अंदर हम सबसे पहले जो भी मजलूम आता है या जो भी पीड़ित आता है उसको बिठाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं और उसको तसल्ली से पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है। और वास्तव में सर होता भी यही है कि अगर कोई पीड़ित आए तो अगर उसने अपन ने उसको तसल्ली से पूछ लिया तो वो आधा उसका कष्ट वहीं दूर हो जाता है। बिल्कुल। और उसी चीज़ को राजस्थान पुलिस का प्रत्येक अधिकारी जो भी ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे बैठा रहता है वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है और बहुत अच्छे से जो भी पीड़ित लोग या मजलूम आते हैं उनके साथ में बर्ताव किया जा रहा है सर। अच्छा अभिषेक, ये कहा जाता है कि जो पुलिस की नौकरी है वो बहुत ही जटिल है, मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। तो आपको क्या महसूस होता है इस संदर्भ में? सर, मेरा मानना ये है कि पुलिस की जो नौकरी है वो जटिल और मुश्किल अपन उसको नहीं कह सकते। ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की नौकरी है सर। बिल्कुल सही है। अपन जैसा दिमाग में जैसी चीज़ें बिठा लेते हैं वो वैसे ही चलती है। अपन ने अगर सोच लिया कि ये काम अपन को करना है तो वो इजी लगता है, और उसको एज ए बर्डन ले लिया तो फिर वो काम अपन को परेशान करने लग जाता है। ये ठीक है। हाँ, वैसे मेरा भी अभिषेक मानना है कि एक सेवा का अकूत अवसर पुलिस सेवा में मिलता है, क्योंकि जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है वो ईश्वर का नाम लेते हुए थाने की ओर ही भागता है ताकि उसे न्याय मिले, राहत मिले। सर, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस की नौकरी कैसी है
और उनको किस प्रकार से काम करना चाहिए? सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो उनको कहेंगे कि आप पुलिस की तैयारी मत करो, पुलिस में बहुत जटिलताएं हैं, पुलिस में बहुत परेशानियां हैं, और उनको भांति भांति की चीज़ें कही जाएगी। लेकिन उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, और पुलिस में सेवा के सर बहुत अवसर हैं। और मैं मेरे साथियों को भी कहना चाहूँगा कि आप जब इस नौकरी में आओगे और अपने आप को इसमें लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में है क्या। और सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, और आप अपने भविष्य के लिए उसको निरंतर करते जाइए, और मेरी यही आपसे शुभकामनाएं हैं कि आप उसमें ज़रूर सफलता हासिल करें। तो अभी हम बात कर रहे थे सब इंस्पेक्टर अभिषेक से, और निसंदेह आप सभी को जो जो पुलिस की वर्दी हेतु तैयारी कर रहे हैं, इनके शब्दों से बेहद प्रेरणा मिलेगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं अभिषेक। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।